नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा ज्योतिष के बारे में। शनि की जो भी साढ़े साती चल रही मकर राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जैसे कि अंतिम चरण में है और ये जो शनि की पनौती है मार्च 2025 तक रहेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी का जो समय है करीबन 1 साल या इससे ज़्यादा 12-13 महीने का, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो जिनकी जन्म कुंडली के हिसाब से मकर राशि है, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, चंद्र लिखा हुआ है, उन जातकों के लिए, या फिर जिनको नाम जो है वो चंद्र राशि मकर राशि के नाम से बुलाते हैं, उनके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। शनि की साढ़े साती वो होती है कि जब चंद्र आपका मकर राशि का, जहाँ तक सवाल है, जब मकर का चंद्र जब जब चंद्र नौवीं राशि का था, मतलब धनु धनु का चंद्र था, और शनि जब धनु राशि में आया तब से आपकी पनौती चालू होती है और ये 2.5 साल तक चलती है। मतलब शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो जब चंद्र आपका मतलब मकर राशि थी, मकर राशि जो है आपकी, उसमें जब धनु राशि में शनि आया तब से आपकी पनौती चालू हुई। तो 2.5 साल पहले धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि आपकी चंद्र राशि के ऊपर से 2.5 साल वो हुए, और अभी जो 2.5 साल बाकी के लास्ट है वो जब शनि जो है वो कुंभ राशि का हुआ, तो तब आपका अभी अंतिम चरण में है। तो इस तरह से ढाई और ढाई, इस तरह से 7.5 साल की पनौती होती है। ये पनौती स्टार्ट होती है 22 साल आपकी, जो पनौती मार्च 2025 में समाप्त होगी। उसके 22 साल के बाद आपकी फिर से पनौती चालू होगी। मतलब शनि की पनौती जब साढ़े साती पूरी होती है, उसके 22 साल के बाद फिर से उसकी साढ़े साती स्टार्ट होती है। और शनि की पनौती जब लगती है तब आप मकर राशि वालों को जैसे तो पता ही होगा कि क्या से क्या हो गया, ऐसा हो जाता है। मतलब सारे जो आपके जो निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं। आपके जो करीबी थे वो और दूर चले जाते हैं। आपके जो जिसमें भी आप हाथ डालो वो, मतलब आपका इंटेंशन सही था, लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाया। चाहे वो घर के पारिवारिक लोग हो, चाहे वो कौटुंबिक वाले हो, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे वो ऑफिस में आप जहाँ काम करते हो, कितना भी काम किया लेकिन आपकी उतनी कदर नहीं हुई। ये 5 साल में आपने इतना भुगता है वो आप ही जानते हैं। ये मैं दाय के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शनि की पनौती साढ़े साती जो लोग हल्के से लेते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता चलता है कि पनौती क्या होती है, साढ़े साती क्या होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक आपने काफ़ी सहन किया है, अब तक आपने काफ़ी भुगता है। जो भी आपने भुगता है वो आपको अभी बाकी का जो पीरियड है वो शनि देने का टाइम है, शनि का देने का टाइम हुआ है। तो अभी आपको वापस दोबारा मिलेगा जो आपने खोया हुआ है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि शनि जो है अभी दूसरे स्थान में गोचर में परिभ्रमण कर रहा है। उसकी राशि अभी है दूसरे स्थान। दूसरा स्थान आप जैसा कि जानते हैं कि धन स्थान है, दूसरा स्थान कुटुंब का स्थान है, दूसरा स्थान पारिवारिक स्थान है। तो दूसरे स्थान में शनि का आने की वजह से शनि जहाँ पे बैठता है उसको एक्सपांड करता है, मतलब धन में एक्सपांड करेगा। पारिवारिक आपका जो रिलेशन है पहले जो थे इससे भी और अच्छे ज़्यादा बन जाएंगे। जो लोग आपसे मुख मोड़ के चले गए थे वो सामने से आपके पास आएंगे। जहाँ जहाँ आपने नुकसान पाया था, जहाँ जहाँ बिजनेस में आपने खोया था, जो भी आपको गलत हुआ था अभी तक 5-5.5 साल, ये जो दो जो चरण जो हुए, पहला चरण और दूसरा चरण में आपने जो कुछ खोया था वो आपको वापस मिलने का स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। 2024 का जैसा कि आप जानते हो शनि का साल है, क्योंकि 2024 का टोटल आप करेंगे तो उसका टोटल होता है 8। अब तक जो था 7, पहले जो 2023 था वो केतु का साल था। केतु के साल में आपने काफ़ी बहुत कुछ खोया था, और ऊपर से साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा था, अभी तीसरा चरण भी है और शनि है। तो शनि आपको भरपूर वो सब देगा जो आपने खोया हुआ था। आपको भी पता होगा, मैं आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि शनि की टोटल 3 दृष्टि होती है। पहली तो तीसरी दृष्टि होती है, 100% की दृष्टि की बात करूं तो पहले तो तीसरी दृष्टि वो तिरछी नजर से जैसे दिखता है, तीसरी दृष्टि से, फिर 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टि से शनि देखता है। अभी आप जहाँ पे देख रहे हो कि शनि जो है वो दूसरे स्थान में धन स्थान में विराजमान है। तो पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि धन स्थान में वृद्धि होगी, फाइनेंस में आपके जो भी इश्यूज थे वो इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब तक आपको इतना जो कुछ भी पैसे के लिए तरस से थे
पैसा आपको चाहते हुए भी नहीं मिल पाता था। जिसके पास से आपको उम्मीद थी वो लोग भी मुंह मोड़ देते थे। वो आपको सामने से आके बोलेंगे कि आपको पैसे चाहिए तो मैं दूँ। तो अभी परिस्थिति ये हो जाएगी कि आपके लिए काफ़ी अच्छा समय, जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, काफ़ी अच्छा समय आएगा। अभी तीसरी दृष्टि से वो चौथे स्थान को देख रहा है। तीसरी दृष्टि से चौथा स्थान जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो शनि मेष राशि है, मेष राशि में वैसे देखा जाए तो शनि नीच का होता है। तो पहले मैं बता दूं कि शनि जो है तुला में उच्च का होता है, मकर में स्वग्रही होता है, और उसमें भी ये दो राशि उसकी है, मकर और कुंभ, और तुला में उच्च का होता है और मेष में नीच का होता है। अभी तीसरी दृष्टि से नीच की दृष्टि से देखेगा, लेकिन जबकि आपने ऑलरेडी काफ़ी भुगत चुके हो। चौथा स्थान वो सुख का स्थान है, चौथा स्थान जो है मकान घर का स्थान है, मकान का स्थान है, घर का तो दूसरा स्थान होता है, मकान का स्थान है, और चौथा स्थान जो है माता का स्थान है। माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। माता के साथ अब तक जो आपके रिलेशन में कड़वाहट आई गई थी, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी शनि ने जो क्रिएट की थी वो शनि ही दूर करवाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आपके माता के साथ ताल्लुकात अगर बिगड़े हुए थे तो और अच्छे बनेंगे। मार्च 25 तक आपके रिलेशन और भी अच्छे और मजबूत हो जाएंगे। अगर माता का स्वास्थ्य अब तक अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो अभी स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। ये मैं इसके कुंडली के हिसाब से बोल रहा हूँ। दूसरा जो सुख का स्थान है वो चौथा स्थान है। सुख में आपकी वृद्धि होगी। अब तक आपने काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हर एक में आपको सुख नाम की चीज आपके जीवन में नहीं थी जब तक ये 7.5 चल रही थी, लेकिन अभी आपके पास वो सुख वापिस आ जाएगा। आपके शनि की कृपा दृष्टि रहेगी, विशेष रहेगी, क्योंकि एक तो शनि का साल है और मकर दृष्टि उनकी खुद के, मकर जो घर है वो उनका खुद का घर है, और उनकी तीसरी दृष्टि चौथे स्थान के ऊपर है। हम अभी बात करेंगे सप्तम दृष्टि जो 8वें स्थान को देखता है। 8वां स्थान जैसा कि आप जानते हैं आयुष्य का स्थान है। 8वां स्थान हो संघर्ष का स्थान है। 8वां स्थान को आपके जो भी कार्य करते हैं उसमें जो मुश्किलें आती हैं, उसमें जो वो आपको जो झेलनी पड़ती है, जो आपकी कार्य के अंदर विक्षेप आते हैं, उसका कारक जो है अष्टम भाव है। अभी अष्टम भाव में जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ेगी, जो आपके अभी तक ये जो गलत जो थे, मतलब आपने जो भी खोया था या आपके कार्य के अंदर जो विक्षेप पड़े थे, जो आपके कार्य अधूरे थे, जो आप कार्य पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो सारे काम अभी बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि जो है अभी दृष्टि से देखेगा, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, जिसकी वजह से आपका अगर आरोग्य के समय में संबंध में जो भी कुछ परेशानियां होगी वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले से अच्छा हो जाएगा। आपके जो कार्य अधूरे थे, जो कार्य में विक्षेप आ रहे थे, वो सारे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे इसके दौरान। मार्च 25 तक इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। चौथा स्थान जो मैं फिर से एक बार मुझे याद है मैं बताता हूँ, जो चौथा स्थान है वाहन का भी स्थान है। तो शनि की 7.5 में मैंने पहले भी बताया था कि जब भी पनौती होती है तो उसमें वाहन आता है। जो जातक ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अगर ये जो बात सच्ची हो तो मुझे कमेंट में पास करके लिखना कि आपने 7.5 के दौरान नया जो व्हीकल आपके पास घर में आया है या नहीं आया। जो पुराना डाला कि नहीं डाला, लेकिन नया व्हीकल तो आपके पास जरूर आया होगा। जो भी 7.5 वाले हैं जातक, चाहे कुंभ राशि वाले हो चाहे मकर राशि, तो कुंभ राशि या मकर राशि हो, 7.5 में जब भी व्हीकल घर में आता ही है तो आपके पास भी आया ही होगा। ठीक है। और दूसरा ये अभी मैं बताऊं तो 10वां स्थान जो है वो करियर का स्थान है। 10वां स्थान जो है पिता का स्थान है। अभी 10वां स्थान में भी शनि की जो दृष्टि है, इसका मतलब आपके कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि होगी, और आपके बिजनेस के मामले में आप एक्सपांड करना चाहते हो तो एक्सपांड हो जाएगा। आपको बिजनेस पार्टनर की तरफ से काफ़ी लाभ होगा और आपके धन में काफ़ी वृद्धि होगी, ऐसा 100% कह सकते हैं। तो इस तरह से शनि जो 10वीं दृष्टि जो है वो लाभ स्थान को देख रहा है। ठीक है। लाभ स्थान जो है वो स्थान है जिसमें आय का भी स्थान है। 10वीं दृष्टि से, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है लाभ स्थान की दृष्टि होती है 10वीं, तो 10वीं दृष्टि से है लाभ स्थान को देखेगा। इसका मतलब है आपके जो भी आय है उसमें वृद्धि होगी, आपको लाभ मिल रहा है। मतलब दूसरा स्थान जो है वो तो एक्टिव हो रहा है, उसके साथ साथ 11वां स्थान जो लाभ स्थान है वो भी एक्टिव हो रहा है। तो 11वें स्थान से एक्टिव होने की वजह से आपको लाभ में भी वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो ये जो दो तभी पॉसिबल है अगर आपका करियर, जो बिजनेस जो भी आप करते हैं, इसमें कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। तो कारोबार जो आपका बिजनेस है उसमें आप और भी बढ़ोतरी कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा और धन में वृद्धि होगी। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो
2024 का मकर राशि वालों के लिए काफी बढ़िया साल रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अभी उपाय के तौर पे ऐसा, अभी आपको शायद सवाल ये होगा कि ये सबके लिए लागू होता है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो शनि जो है अगर 6, 8, 12 या फिर नीच का है तो उन लोगों के लिए थोड़ा मध्यम रहेगा, क्योंकि शनि जो है उनका मजबूत होना जन्म कुंडली में भी इतना ही जरूरी है जो मैंने प्रेडिक्शन किया। तो उसका जो 50-50 तो कुछ फर्क तो पड़ता ही है। जन्म कुंडली का ग्रह जो है उसका गोचर के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर जन्म कुंडली का आपका शनि बलवान है तो आपको जो भी मैंने बोला वो आपके साथ घटित होगा। अगर घटित होता है तो आप कृपया करके कमेंट करें और आप शनि चालीसा जरूर करें, शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देवता का जो मंदिर है वहां जाके आप तेल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको जो है पनौती में, आपके 7.5 में आपको कुछ जो नुकसान होता है तो नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। और अभी 2025 तक आपको काफी अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। कल फिर नया वीडियो लेके आपके समक्ष पेश करेंगे। धन्यवाद।